हेलो बच्चों। आज अपन ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, जैव अणु, उसको अपन स्टार्ट करने। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली में होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारी बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर उनकी जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटीज़ को बनाए हुए रखने का काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गई, आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, या जो लिपिड्स हो गए, है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन आप जानते हो, न्यूक्लिक एसिड आप भी जानते हो, डीएनए और आरएनए, ठीक है। वसा हो गई, वसा भी इसी के अंदर। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले मेनली अपन बात करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, कार्बोहाइड्रेट। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, देखो। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. It can also be defined as the substances that product such compound upon hydrolysis. देखिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं जो ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनको हाइड्रोलाइसिस करने से बहुत सारे और भी कंपाउंड्स अपन बना सकते। फिर देखो, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CH2O का Y। इस बेस पे अपन ये बोल सकते हैं, यहां पर C का मतलब क्या है, C का मतलब है कार्बन, और H2O का मतलब क्या हो गया, जल। यानी कार्बन के जल युक्त यौगिक, कार्बन के जल युक्त यौगिक, यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, कार्बन के हाइड्रेट, उनको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अपन क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, इन कार्बोहाइड्रेट्स को अपन आगे क्या कर सकते हैं, और क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मोनोसेकेराइड, क्या, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड किसको बोलते हैं, मोनोसेकेराइड यहां पर एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। मोनोसेकेराइड क्या होती है, एक सिंपल शुगर होती है जिसको आप क्या नहीं कर सकते, उस कार्बोहाइड्रेट्स को आगे क्या कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी हाइड्रोलाइसिस आप नहीं कर सकते। या अनोदर वर्ड में ये कहूँ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका आप क्या नहीं कर सकते, जल अपघटन नहीं कर सकते, उनको अपन बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ये हमारी बॉडी में ऊर्जा का एक सोर्स होता है, उस सोर्स के रेस्पेक्टिव काम करते हैं। मोस्टली इनका यूज रेस्पिरेशन में हम काम में लेते हैं, श्वसन में इसको अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। ये हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके लिए असेंशियल बिल्डिंग के फॉर्म में अपन काम करते हैं, यानी जो डीएनए और आरएनए है उनके लिए काफ़ी काम करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर आप ले सकते हो ग्लूकोज, उसके अंदर आप ले सकते हो फ्रक्टोस, इसके अंदर आप ले सकते हो गैलेक्टोस, इसके अंदर आप ले सकते हो राइबोस, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस को फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं, गैलेक्टोस को अपन किस नाम से जानते हैं, मिल्क, और राइबोस, राइबोस आपके आरएनए में हुआ करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर में, देखो, कार्बन के बेस के ऊपर अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 5 है, और कार्बन की संख्या 6, और कार्बन की संख्या 7 है, तो ऐसी सिचुएशन, देखो कार्बन 3 है तो उसको अपन बोलेंगे ट्रायोस, 4 है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, टेट्रोस, 5 है तो उसको क्या बोल देंगे, पेंटोस, और 6 है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, हेक्सोस। क्या बोल देंगे, हेक्सोस। अगर उसके अंदर में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे एल्डो, जैसे इसी की बात करूं ट्रायोस की, उसमें एल्डिहाइड है तो क्या बोल दोगे, एल्डो ट्रायोस। अगर कीटोन है तो क्या बोल दोगे, कीटो ट्रायोस।
इसी प्रकार से पेंटोस, पेंटोस में अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो इसको क्या बोलोगे, एल्डो पेंटोस, और कीटोन है तो क्या बोल दोगे, कीटो पेंटोस। इसी प्रकार से यहां पर क्या बोल दोगे, एल्डो हेक्सोस और एल्डो कीटोस आप बोल दो। अब इस कैटेगरी के अंदर आता है, उसको अपन बोलते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ग्लिसर एल्डिहाइड। अब इस ग्लिसर एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर्स का आपको क्या होना चाहिए, पता होना। कार्बन कितने इसमें, 3 है। तो देखो कार्बन 3 है तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3। अब देखो इसमें यहां पर देख रहे हो आप एल्डिहाइड, मतलब यहां पर क्या कर दोगे, CH, यहां पर क्या कर दोगे, CH2OH, और यहां पर आपने क्या कर दिया OH, और इधर क्या कर दिया H। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। मान लो मैं राइबोस की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, CHO, CHOH, CHOH, टोटल कार्बन मुझे कितने करने हैं, 5। तो CHOH 1 2 3 4, लास्ट में क्या हो जाएगा, CH2OH। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी राइबोस की स्ट्रक्चर हो। ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर बनानी है अपने को ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसको तो आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। बट ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये कई बार आपसे क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा होता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड किसको बोलते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वहां पर 2 से लेकर 10 तक मोनोसेकेराइड आपको मिलेंगे। यानी ये क्या होते हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ये भी फूड सोर्स का ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये प्रमोट करने का काम करते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। हमारी जो इम्यूनिटी पावर है यानी इम्यून जो हेल्थ होती है उसमें भी ये काफ़ी क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और उसके अंदर अपन क्या लेते हैं, उसके अंदर अपन ले सकते हैं सुक्रोस, है ना। कई बार बोलते हैं ना, खाना खाया थोड़ी सी मैं चीनी खा लेता हूँ, या अपन बोलते खाना खा लिया थोड़ा ऊपर मीठा हो जाए, क्यों बोलते भाई ऐसा, कारण क्या, हम ले रहे हैं वहाँ पर सुक्रोस। सुक्रोस क्या करेगा वहाँ पर देखो जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। प्रमोट करने से क्या हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, हमारी इम्यूनिटी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, लैक्टोस, किसी कॉन्स्टिपेशन की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, आप जो मेडिसिन लेते हो उसको देखना ध्यान से, उसमें लैक्टोस होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर माल्टोस, इसके अंदर ये हो गया, इसके अंदर में ये सारे के सारे क्या होते हैं, डाइसेकेराइड होते हैं। मतलब इससे भी हमारे को 2 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलेगी, इससे भी 2 मिलेगी, और इससे भी क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। इसका मतलब अगर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनाता है उसको अपन बोलेंगे डाइसेकेराइड, और 3 यूनिट से मिला है तो उसको ट्राइसेकेराइड, 4 से टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से ये चलता रहता है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर में, तो वो होता है आपका पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड किसको बोलेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो डीकम्पोज होकर वो आपको मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देंगे। क्या देंगे, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देंगे। अब ये क्या होते हैं, टेस्ट में होते हैं नॉन शुगर, अशर्करा, यानी इसको आप खाओगे किसी प्रकार का टेस्ट नहीं आएगा। जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज कहाँ पर होता है, प्लांट्स में होता है। आप किसी पेड़ की लीफ को तोड़ेंगे और खाएंगे, टेस्ट आएगा, इतना बढ़िया मज़ा नहीं आएगा। आपने एक आलू लिया, पोटैटो लिया, और उसको आपने क्या किया, काटा और खाया, क्या टेस्ट आया, नहीं आया। ठीक है, हाँ, बट उसी को आप क्या करते हो, उसी को आप क्या करते हो, आग के अंदर क्या करते हो, सेकते हो या इसको बॉईल करते हो फिर खाते हो, तो आपको क्या करता है, मीठा लगता है। क्यों होता है ऐसा, उसको हीट देने से क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है,
वो पॉलीसेकेराइड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर मोनोसेकेराइड के अंदर क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, वो शुगर की कैटेगरी में होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, वो मीठे होते हैं। नॉन शुगर किसको बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में क्या होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, या स्वीट नहीं होते हैं। शुगर किसको बोलते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीटनेस अपने को देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन शुगर कैटेगरी के अंदर आता है। इसमें सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन को अपन इसके अंदर में लेंगे। एक होता है इसमें रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो रिड्यूसिंग शुगर किसको बोलेंगे, जो रिड्यूज हो जाएगी इसके अंदर में, रिड्यूसिंग शुगर यानी खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और किसी अनोदर को वो क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टोलेन रिएजेंट या फिर थैलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों से क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो, इन दोनों से क्या हो जाते हैं, रिएक्ट हो जाते हैं। या कहें कि टोलेन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को ये क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो देखो, ए रिड्यूसिंग शुगर इज कार्बोहाइड्रेट दैट हैज फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। वो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप क्या आता है, फ्री रहता है, ठीक है, फ्री रहता है। वो टोलेन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ क्या हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाए। अब इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, आपके जितने भी मोनोसेकेराइड होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया और गैलेक्टोस हो गया। डाइसेकेराइड में भी आपका जैसे माल्टोस हो गया और लैक्टोस हो गया, ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको अपन बोलेंगे, अपन कौन सी, रिड्यूसिंग शुगर अपन बोलेंगे। दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी ये फैलिंग सॉल्यूशन और टोलेन जो रिएजेंट होता है, इनके इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, फ्री नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फ्री नहीं होता। फ्री नहीं होता है इसका मतलब ये रिएक्ट नहीं होगा। लाइक आपका टोलेन रिएजेंट हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन। जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। स्वीट शुगर अपन डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट में क्या होती है, स्वीट। नॉन शुगर, नॉट स्वीट, टेस्ट के अंदर, ये अपन बात कर ही चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही डिस्कस करें, क्लियर। यानी यहाँ पर आज हमने जो कार्बोहाइड्रेट है उसके क्लासिफिकेशन के रेस्पेक्टिव अपन बात। अगला जो लेक्चर होगा अपन मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज के रेस्पेक्टिव क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहें, जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ गुड लक।